यमनराज ने उत्तर दिया, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में सबकी दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पाती हो, क्योंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। अतः तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। फिर हम पिछले कुछ लोगों से पढ़ रहे हैं। हाँ, ये काल कन्या अपने लिए पति ढूंढ रही है। जैसे वो पहले तो नारद मुनि के पास गए, उन्होंने मना कर दिया। हाँ, और फिर यमराज के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे महान वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, हे महाशय, आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रेम करती हूँ, आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। तो यवन के राजा के पास गए। और बोलती है, हाँ, आपसे सब प्रेम करते हैं। अगर आपसे किसी ने दोस्ती कर ली तो फिर कोई भी आपका और दुश्मन नहीं है। और फिर उसके बाद वो बोलती है, जो लोग रीति के अनुसार अथवा शास्त्रों के आदेशानुसार दान नहीं देता और जो इस प्रकार के दान का ग्रहण नहीं करता, उन दोनों को ही तमोगुणी समझना चाहिए। ऐसे लोग मुक्त के पथ का अनुसरण करते हैं, निश्चित ही उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। ये दान करना है हमें दोनों को। काल कन्या ने आगे कहा, हे भद्र, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करे, मेरे ऊपर दया करे। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि दुखी व्यक्ति पर अनुकंपा करे। पुरुष का सबसे बड़ा क्या है कर्तव्य? दूसरों पर अनुकंपा करना, दुखियों पर। ये रिक्वेस्ट करिए कि मुझे स्वीकार करें, आप पुरुष हैं, मुझे स्वीकार कीजिए। काल कन्या का कथन सुनकर यमराज हंसने लगे और विधाता का गुप्त कार्य पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। तो ये यमराज आज तक तो बोल रहे हैं उसको, कि मैंने बहुत सोच विचार किया, और सोच विचार के बाद मैंने एक आपके लिए पति निश्चित किया है। और वास्तव में सबकी दृष्टि में तुम अशुभ तथा उत्पत्ति हो। काल कन्या ने जरा, फिलहाल हम जरा की बात करें। जरा मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा तो कोई अच्छा तेज नहीं है। हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर युद्ध होते हैं, फिर और थोड़ा बड़ा होके फिर बूढ़े होते हैं। पिक्चर हमने देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबी फिर थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा। ये काल का प्रभाव है। समय जैसे जैसे जाएगा हम भी उस तरीके से मृत्यु के करीब आते जाएंगे। बुढ़ापा इज फाइनल, जैसे इसमें बताया ना, कि क्योंकि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता तो तुम्हें कोई पत्नी रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है। कोई बुढ़ापा को पसंद नहीं करेगा तो कौन उसको स्वीकार करेगा, है? और आपके लास्ट इसमें जो लाइन है, भक्ति के लिए लगकर अगले जीवन की तैयारी में लगना है। तो ये बुढ़ापा एक्चुअली हमें अभी तैयारी करनी है अगले जन्म की। जवानी में तो हम लोग ने बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन में बिता दिया। खाओ पियो मजा करो, पैसे जमा करो, नींद फेम प्रॉपर्टी जो भी करना था। और अभी हमने देखा पिछले में 50 साल का अभी हो जाने के बाद रिटायरमेंट होती है। गवर्नमेंट भी आपको 60 साल, सॉरी 50 साल आके हम वानप्रस्थ में आ जाते हैं। और वानप्रस्थ एज पर वर्णाश्रम हमें अभी अपनी फैमिली से धीरे 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 आसक्ति कम करनी है। तो ये हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी 50 साल हो गए, आपको सब साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगेंगे। आपकी आंखें थोड़ा सा कम दिखाई देने लगेगा, कानों से कम सुनाई देना लगता है, बाल सफेद होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, कुछ ना कुछ बॉडी में बदलाव होता है।
कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ये निशान ये है कि अभी आप मृत्यु के करीब आ रहे हो, अभी आपका बुढ़ापा आ रहा है। और पहले के भी जमाने में देख रहे हैं कितने भागवतम के उदाहरण, सब राजा लोग भी आफ्टर सर्टन एज वो लोग अपने राजकुमार का राज्याभिषेक करके जंगल में भक्ति करने निकल जाते थे। अंत समय तक हमें गृहस्थ बन के नहीं रहना है, घर की आसक्ति नहीं रखनी है। नहीं तो ये आसक्ति छूटेगी नहीं। जैसे 50 साल हुआ कि हमें ये सारी आसक्तियां कम करनी चाहिए। वानप्रस्थ का वही है, 50 से 75। आपको अभी ये प्रैक्टिस करना है कि आपके परिवार से आपकी आसक्ति कम हो, और अभी भगवान में आसक्ति आपको बढ़ानी है। तो नाउ यू स्टार्ट। अभी ज्यादा फैमिली का फिक्र नहीं करना है, फैमिली में रहना है, जब भी उनको जरूरत है हेल्प की, तो हम है सहाय करने के लिए। लेकिन अभी ज्यादा उनके लिए हमें सोचना नहीं है। आपको ऐसा अपना शेड्यूल सेट करना चाहिए कि आपके बच्चे 50 साल तक आपके उनके पैरों पे वो खड़े हो जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो संभालने लग जाए, ताकि आप अभी भक्ति में ध्यान दे सकें। नहीं तो परिवार का ही अगर अभी भी हमें टेंशन है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी करनी है, ये वो, तो भगवान में मन नहीं लगेगा, है ना। अभी भी आप उलझे हुए होते हैं। तो सेटिंग ऐसी करनी चाहिए, इसीलिए पहले के जमाने में शादी जल्दी होती थी, ताकि जब तक आप 50 साल के हो बच्चे बड़े होके अपना संभालने लग जाते। तो दैट वाज राइट। लेकिन आज ऐसे हो गया है कि 30-32 साल तक भी बच्चे शादी करना नहीं चाहते, उनको अपना पहले कैरियर बनना है। वो समझते नहीं है। शास्त्रों में जो हमें रेकमेंड किया है वो कोई गलत नहीं है, कुछ विचार के किया, ये सारा प्लानिंग भगवान सोच के ही हमें वर्णाश्रम दिया, तो हमें अकॉर्डिंगली फॉलो करना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जन्म सफल हो पाएगा, है ना। तो जन्म जो भी हमारा होता है तभी ये सारा डिसाइड हो जाता है। तो ये जन्म जो होता है वो तैयारी करनी है, हमारे आगे फ्यूचर की, जन्म के बाद। और फिर जब भी बूढ़ा आता है दैट इज योर फाइनल एग्जाम, अभी आपको आध्यात्म की तैयारी करनी है ना। तो ये 50 साल के बाद हमें अपना अभी धीरे धीरे भगवान में ध्यान लगाना शुरू करना है। और इसलिए 60 ईयर्स से रिटायरमेंट जब भी होती है, प्रभुपाद बोलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट सबको वृंदावन आना है भजन करने के लिए। क्योंकि घर घर में ही रहेंगे तो ये आसक्ति ढूंढना मुश्किल हो जाए। और जैसे बुढ़ापा आता है, घर वाले भी फिर धीरे धीरे पसंद नहीं करते हैं है ना। वो एक कोने में बैठ के आप खांसते रहोगे, आपका सारा देखभाल है करना है। फिर जो लोग तो कर पाते हैं सेवा करते हैं, अगर संस्कार अच्छे दिए हैं बच्चों को, नहीं तो फिर आजकल वृद्धाश्रम चल पड़ा है, तो वृद्धाश्रम में छुड़ाते हैं। कोई एक एक स्टोरी है, अ, एक बिजनेसमैन था, वो इतना बीमार हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया अभी आपका भरोसा नहीं, जितना दिन निकालो, शायद 2-3 महीना ज्यादा से ज्यादा। तो भी उसके 4 बच्चे थे, लड़के, और ये बिजनेस बहुत फैला हुआ था। तो बच्चों ने फिर कहा पिताजी अभी आपका समय करीब आ रहा है, हम अभी बिजनेस संभाल लेंगे, आप अभी यात्रा में चले जाओ। तो कुछ एक साधुओं का ग्रुप जा रहा था, उनके साथ उनको भेज दिया। और काशी में ऐसी एक जगह है जहाँ जो लोग ऐसे शरीर छोड़ने वाले हैं, हम लोग काशी जाके, वो एक आश्रम है, वहां जाके रहते हैं। तो ये भी वहीं गया, रजिस्टर किया, तभी बोला अभी मैं तो शरीर छोड़ने वाला हूँ, मुझे यहाँ थोड़ा दिन रहना है, तब तक में कहते उसने 2-3 महीना का रजिस्ट्रेशन किया, रूम लिया, रहने लगा। और रोज मंदिर वगैरह जाता था, वहां तो शिव जी का मंदिर है ना। होते अंत समय में शिव जी आके कान में कृष्ण का नाम बोलते, तो धीरे धीरे वो प्लानिंग से वो वॉज देयर। एक रिक्शा वाला भी उसने बांध लिया था, रोज उसको पिक एंड ड्रॉप करता था।
ऐसे करके वो 1 महीना निकल गया, ऐसे 1.5 महीना निकल गया। हाँ, इसकी तो हेल्थ इंप्रूव होने लगी। वो बीमार था तो अच्छा होने लगा, क्योंकि अभी टेंशन ऐसी है, बीमारी भी टेंशन से भी कभी कभी समय आती है ना। तो अभी ये फ्री हो गया सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि अभी मुझे किसी का कुछ सोचना नहीं है, अभी मुझे अपनी ही तैयारी करनी है। तो उल्टा उसका हेल्थ इंप्रूव होने लगा। हाँ, तो ऐसे 2-3 महीना हो गया, अभी वो बिल्डिंग, वो जो जितना रेंट दिया था, बोलता है अभी आपका समय हो गया, आपको तो कुछ होता नहीं। और वहां क्या हुआ, वो बच्चों का बिजनेस वो लोग संभाल नहीं पाए, तो आ गई सब प्रॉब्लम, टेंशन। हाँ, तो वो आगे पिता को फोन करे, पिताजी अगर आप अच्छे हो तो आइए, हमसे ये संभाला नहीं जा रहा है। तो फिर अभी इसको टेंशन आ गया, बोलते हाय बच्चे लोग बिजनेस मेरा चौपट कर देंगे, सब इतना फैलाया मैंने इतनी मेहनत से, अभी क्या करूं। तो वो रिक्शा वाले से फ्रेंडशिप हो गई थी रिक्शा वाले से, तो थोड़ा उसको अपना मन की बात की। रिक्शा वाला बोलता है मत करिए, मत जाइए, वो जो होगा वो बच्चे संभाल लेंगे, आप अभी मत जाओ। यहाँ आए हो शरीर छोड़ने के लिए तो रुको। हाँ, ये बोलता है नहीं लेकिन बच्चों को तो मतलब वो नहीं संभाल पाएंगे, उनको सब प्रॉब्लम है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो रिक्शा वाला ने काफी समझाया कि बाबूजी आप मत जाइए। हाँ, अभी आपका अंत समय आ गया है, तो यही अभी शरीर छोड़ के ही ये करना है। लेकिन इनको अभी फिक्र घर की लग गई, तो ये तो बोलते नहीं अभी मैं जाता हूँ करके, उसने तो ट्रेन की टिकट बुक कर दी। हाँ, और हाँ, जब भी वो आया था तभी ट्रेन में उसको एक फ्रेंड मिल गया था गुजराती। उसने अपनी रेस्टोरेंट में उसको इनवाइट किया था कि देखो मेरी रेस्टोरेंट स्टेशन के सामने ही है, आपको ट्रेन से ही दिखती है, देखो कभी वो उतरा ना कभी वो बता के गए कि आप जब रिटर्न होगे तो जरूर, कभी उसको तो थोड़ी पता था, बोला था कि रिटर्न होने के टाइम पे मेरे रेस्टोरेंट में खाना खा के ही जाना। तो ये जब ये अभी रिटर्न के लिए ट्रेन में बैठा, उसको वो रेस्टोरेंट दिखा, उसको याद भी है, बोलते उसने मेरे को बुलाया था, चल उसको मिल के आता हूँ करके वो स्टेशन पे उतर गया बीच में ही, कि खाना खा के फिर आगे जाऊंगा। हाँ, और वहां उतरा, वो रोड क्रॉस करने सामने के साइड पे थी रेस्टोरेंट, तो जैसे वो रोड क्रॉस करने गया, सामने से ट्रक आके एक्सीडेंट हुआ, वही ऑन द स्पॉट खत्म। गया था वो शरीर छोड़ने काशी। हाँ, लेकिन उसकी डेस्टिनी वो नहीं थी। कुछ कर्म भी हमने किए होने चाहिए ना। कि शिव जी आपके कान में भगवान का नाम भी अब वहीं कुछ जाओ। काफी लोग ऐसे वृंदावन में तो शरीर छोड़ने जाते हैं, लेकिन बीमारी आ जाती है और वो लोग वृंदावन बॉर्डर क्रॉस करते हैं हॉस्पिटल के लिए, उनको दिल्ली लिया जाता है और ऑन द वे ही शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि वृंदावन में उनका था नहीं। कुछ हमने ऐसे ये होने चाहिए ना कर्म। तो समझाने का पॉइंट ये है कि अगर आप नहीं छोड़ोगे तो समय आ जाने से आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए हाँ, तो इतना फिर अभी परिवार का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि परिवार को अदरवाइज भी आपको समय आ जाने से छोड़ना ही पड़ेगा। तभी आप नहीं बोल सकोगे कि थोड़ा सा रुक जाओ, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। नथिंग डूइंग, आपका वक्त आ गया, आपको यहाँ से जाना है, लेके ही जाएंगे वो। तो इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हमें वॉलेंटरीली रिटायरमेंट ले लेना है ना। काफी लोग पीसीआर ले लेते हैं रिटायरमेंट होने से पहले ही। हाँ, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए कि अभी हम ज्यादा, हमारे पास समय नहीं है, पता नहीं है कितना समय है, 50-60 हो गए, फिर अभी हार्डली कुछ साल है आपके पास। ये कलयुग में तो 100 साल की आ गई, लेकिन कौन जीता है। हाँ, 70-80 में तो काफी लोग हरी बोल हो जाते हैं। तो अभी आपके 60 वही, उससे भी जल्दी आजकल तो यंग लोग भी काफी जाते हैं, बहुत कोरोना अपना कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, हार्ट अटैक बहुत कॉमन है, इनकी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। तो ये खान पान भी अच्छा नहीं है, तो ज्यादा भी लोग जीते भी नहीं। ये डिवीजन तो तभी है जब भी लोग 100 साल की आयु अगर है तो। अगर हम 70-80 का काउंट करेंगे तो 50 से भी कम में हमें ये सब तैयारी कर लेनी चाहिए। ये तो 50 साल तभी के लिए बताया जब भी आदमी 100 साल जीता हूँ, है ना। तो अभी अगर हम 80 साल के जीते तो हमें 40 साल अगर आपके हो गए हैं, तो नाउ स्टार्ट थिंकिंग, धीरे धीरे हमें अपना लाइफ स्टाइल ये करना है। तो नहीं तो समय आने से वो छोड़ना ही है, और सबको पता है। वो दक्ष ने युधिष्ठिर को पूछा था, सबसे अचरज की बात क्या है, सब जा रहे हैं लेकिन सबको ऐसा लगता है कि मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, ये सबसे अचरज की बात।
हम देख रहे हैं कि सबकी मृत्यु हुई है, हमारी भी होगी, लेकिन हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम तो यहीं रहने वाले हैं। सब जमा करने में लगे हैं। गोल ऑफ लाइफ ही नहीं पता है, जीने का उद्देश्य क्या है नहीं पता। परिवार के ही देखभाल के पीछे हम लगे, तो यही यहाँ समझा रहे हैं प्रभुपाद के तात्पर्य में। काफी सोच विचार के बाद यमन ने पूरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहा। बेस्ट बार्गेन क्या बोलते हैं, बैड बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन है ना? तो हमें बैड बार्गेन का भी अच्छे से उपयोग करना है। बुढ़ापा आ गया तो अभी बुढ़ापा का कैसे हम उपयोग करें। हाँ, बुढ़ापा तो आना ही है, पक्का है। हाँ, आप कितना भी ट्रीटमेंट लो, काफी लोग बहुत कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं कि यंग रहे, हाँ, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ समय ही रह सकोगे। फिर भी समय जैसे काल का धावा होगा, जैसे चैप्टर का नाम है चंडवेग का धावा, वो तो सब पे आने वाला है। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई नहीं बचेगा। बीमारियां भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, ना चाहते हुए। तो इसलिए बुद्धिमानी इसलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना है, और हमें बेस्ट यूज ऑफ बेड गार्डियन करना है, जैसे यहाँ पर उपाय बताना है कि बुरे अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करना है। हाँ, तो ये भी बुरा अवसर, हमारा बुढ़ापा तो आ गया, लेकिन अभी उसका कैसे उपयोग करें, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम अभी आपकी तैयारी करनी है ना। बच्चे कैसे एंड मोमेंट में सब पढ़ते हैं, तैयारी पूरा साल नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम आएगी तभी पढ़ेंगे। तो अभी आपका बुढ़ापा आ गया है, तो अभी तो तैयारी करो। हाँ, भगवत धाम जाना है। काल कन्या बुरे सौदे जैसी थी और वह किसी को पसंद नहीं थी, है ना। काल कन्या हमारा बुढ़ापा किसी को पसंद नहीं है, बुढ़ापा कोई नहीं चाहता हम बूढ़े हों, लेकिन बुढ़ा तो होना ही होगा। तो किंतु श्री भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग किया जा सकता है। अदरवाइज भी जो भी यहाँ चीजें हमें भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना, ये शरीर भी भगवान की सेवा के लिए हमें करना। अभी इतना टाइम तक तो आपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में बिता दिया, कि नारद मुनि प्रचना बरी को बता रहे हैं कि ये हमारा क्या हीरो का नाम क्या है, पुरंजन। हाँ, पुरंजन है अपना, आपके जैसे ही वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में था। हाँ, तो अभी हम लोग भी इतना समय तो हमने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में बिता दिया, लेकिन अभी अभी समय आ गया है कि हमें इसका अभी समय का उपयोग करना है। थोड़ा सा समय बचा है, अभी ये मत व्यर्थ गमाओ, नहीं तो ये मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य था बेकार जाएगा, इट विल गो वेस्ट। आपका मनुष्य जन्म व्यर्थ जाएगा अगर इस जन्म में हमने भगवत नाम नहीं लिया, तो वापस 84 लाख योनि से गुजरना पड़ेगा। ये मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है कि ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाए फॉरएवर के लिए। ये मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है, नहीं किया तो फिर वापस 84 योनि से आपको गुजरना है। तो बुद्धिमान इसी में है कि ये मनुष्य जन्म का ये जो अमूल्य मिला है हमें मौका, उसका सदुपयोग करें। अब तक नहीं किया तो अभी अभी तो अब सुधरो, अभी बुढ़ापा आ गया, अभी तो आरती। इसलिए यमन ये बोला है ना कि भगवान की सेवा के लिए हर वस्तु का उपयोग किया जाना है। इसलिए यमन राज ने किसी न किसी काम के लिए उसका उपयोग करना चाहा। यमन राज डर, हाँ, यमन राज किसका representative है? डर, भय। हाँ, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। हाँ, जो जिज्ञासा जिसको है, जिसको पैसे की जरूरत है, जो डरते हैं। हाँ, तो ये भय, हमें मृत्यु से अभी भय लगता है। मृत्यु से क्यों भय लगना है। हाँ, जैसे वो बिल्ली के मुंह में, अगर बिल्ली का बच्चा उसके मुंह में है तो वो अपने आप को सेफ समझता है कि मैं माँ के मुंह में हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन चूहा, चूहा बिल्ली के मुंह में उसको भय लगता है कि ये कभी मेरे को खा जाएगी। तो ऐसे अगर हम ये भौतिक जगत में भक्ति में नहीं है तो हमें डर लगेगा कि मृत्यु के बाद मेरा कहाँ नर्क में जाके कितना सहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम तो लिया नहीं। और तभी श्मशान जब भी जाते हैं तो राम बोलो भाई, राम राम नाम सत्य है। ये ताकि अगले जन्म में वो राम का नाम ले। अरे जीते जी राम का नाम लो ना, उसमें चेतना नहीं तो इसीलिए भय लगता है। मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए, मृत्यु तो खुशी की बात है। इसलिए तो हम लोग ऐसे शुद्ध भक्तों का आविर्भाव तिरुभाव मनाते हैं
क्योंकि उनका आना भी शुभ है, उनका जाना भी शुभ है। अभी वो भगवान के धाम जाके भगवान की लीला में वो लोग अभी भगवान की सेवा करेंगे, ये तो खुशी की बात है ना। तो भय क्यों लगना चाहिए। हाँ, ये आत्मा तो हमारा वही है, नया शरीर से मिल जाता है मृत्यु के बाद, जब जीर्णाशी ये है ना, तो हाँ, कि ये जीर्ण हो जाता है पुराना शरीर, तो हमें नया शरीर मिलता है। उसमें भय क्या, आपका आत्मा तो वही रहेगा। आप अगले जन्म में वापस आपकी भक्ति कंटिन्यू कर सकते हो, अगर इस जन्म में आपने स्टार्ट की है तो। स्पिरिचुअल अकाउंट तो हमारा एटर्नल है। हम जितनी भक्ति अभी इस जन्म में की उससे आगे हम अगले जन्म में करेंगे, शुरुआत तो कर देनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने नहीं की उसको ये भय लगता है। इसलिए यमराज ने किसी न किसी काम के लिए इसका उपयोग करना चाहा, तो ये बुरा उपयोग का भी किसी न किसी तरीके से हमें भक्ति में जोड़ना है। इस उद्देश्य को पहले ही बताया जा चुका है। जरा के रूप में काल कन्या सभी लोगों में भय उत्पन्न कर सकती है। तो ये काल कन्या जैसे बुढ़ापा हमारा आता है, सबको भय लगता है। पहले तो घर से ही, हाँ, सब लोग आपसे रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं कि अब ये बूढ़ा जब जल्दी जाए तो अच्छा है ना। घर के ही लोग आपके अभी अगेंस्ट हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये हमें समझना है कि जिनके लिए हमने पूरी जिंदगी दी है, आज बोलोगे आपके मृत्यु की राह देखेंगे अब ये बूढ़ा जल्दी जाए तो अच्छा। तो ये आसक्ति जो है वो हमें समझनी चाहिए कि वो सब मतलब ही है, टेम्पररी है। अगर इतनी आसक्ति हम भगवान से करें, जैसे बिल्वामंगल ठाकुर, हमको दूसरे ने उतना ही उसको बोला कि मेरे भी इतनी आसक्ति, हाँ, अगर इतनी आसक्ति भगवान में होती तो भगवान मिल जाती। और उसी में उससे चेंज हो गया, हाँ, और भक्ति में बोल रहे। इवन हमारा ये क्या नाम, जड़ भरत और दूसरा अगेंस्ट एग्जाम्पल कौन सा है। क्या नाम है, जो नारायण बोला था, हाँ नारायण जिसने बोला, हमने सुना है अजामिल, सॉरी थोड़ा याद करती कम मुझे नाम रहे। हाँ, अजामिल भी, हाँ, अंत समय में उसने भगवान का नाम, उसको एक मौका दिया गया। हाँ, वो भी 80 साल का था उस समय। हाँ, और फिर उसको मौका दिया, वो हरिद्वार जाके भगवान की भक्ति का, फिर वो भगवान नाम लिया। तो इस बुद्धिमान है कि अभी ये बेस्ट यूज ऑफ बैड का आ गया, अभी बुढ़ापा तो आ गया है, लेकिन ये बुढ़ापा को कैसे हम सदुपयोग करें उसका, इसको पूरा भी भक्ति में लगाना है ना। इसलिए ये डर डर पैदा करती है बुद्ध, जरा जो आती है, बुढ़ापा जो आता है, तो आपके अंदर भय उत्पन्न करता है। अभी मेरे पास कौन कौन समय है, अभी मेरा समय करीब आ रहा है, अभी मुझे करना चाहिए कुछ, ये सब कुछ छोड़ के जाना है मुझे, है ना। एक टेंशन भय आ जाता है, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा अभी मेरे को, बच्चे बीवी और ये सब, हाँ, जिससे वे डर कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगकर अगले जीवन की तैयारी में लग सके। तो ये भय इसीलिए उत्पन्न होता है कि आप अभी अगला जन्म की तैयारी करो भगवान की भक्ति में भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबका बुढ़ापा आएगा तब हम मृत्यु, हाँ, हम मृत्यु के एक हर क्षण एवरी स्टेप, हाँ, हम मृत्यु के करीब आ रहे हैं। हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा बर्थडे, हम न्यू साल सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, हाँ, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये साल के साल जा रहे हैं, बर्थडे इतने हमारे जा रहे हैं, हम मृत्यु के करीब आ रहे हैं। एवरी ईयर हमें सोचना चाहिए कि हमने आध्यात्म में कितनी प्रगति की, भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ी कि नहीं, कि हम अभी भी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में हैं। सोचना चाहिए सबका समय आएगा, और कभी रिटर्न टिकट हमारे जेब में ही है, कभी हमारा समय आएगा हमें नहीं पता। जरूरी नहीं हम बूढ़े हो गए, ये जरा सबका बुढ़ापा आएगा, सब लोग बीमार हो गए, कोई जरूरी नहीं है। अच्छे बड़े हेल्दी भी चले जाते हैं, यंग है तो भी चले जाएंगे, है ना। योगा टीचर ये, है ना, उसको ऐसे वो जॉगिंग के लिए गार्डन में गए, हाँ, हमारे पेरेंट में गार्डन में एक आदमी, हमारा ही नेबर, रोज सुबह जॉगिंग पे जाता है, ऐसा हेल्दी यंग लड़का, हाँ, जॉगिंग करते करते उससे अचानक से हार्ट अटैक, पेन आया, गिर गया वो, घर पे भी नहीं आया, वही गार्डन में ही
वो जॉब कर रहा है शरीर को हेल्दी रखने के लिए, हम योगा कर रहे हैं शरीर को हेल्दी रखने के लिए। कुछ भी कर लो आप लेकिन आपका समय आएगा तो शरीर छोड़ना ही है। तो ये बुद्धिमान है कि कभी आएगा हमारा समय, हमें पता नहीं। कल का सुबह हम देखेंगे नहीं, सूरज पता नहीं। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बंद नहीं करेगा कब। शुरू करना है अभी से शुरू करो। कल देखेंगे सोचेंगे करेंगे तो नहीं। जो सीरियस है करना है वो आज से ही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम, हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। ये कलयुग में तो इतना ही आसान बता दिया, हरि का नाम लो, भगवत नाम जय। Chant dance and have Krishna Prasad. Make your life successful. थैंक यू सो मच। आपको मेरे सुना कुछ कुछ अच्छा लगा तो प्रभुपाद का आशीर्वाद मुझे। हरे कृष्ण।